नजरीन आगे बढ़ जाएंगे तो एक बड़ी खबर आपको बता दें आरएसएस ऑफिस नागपुर के हवाले से, जहां पर नागपुर में रेडियो एक्टिव मवाद की एक झूठी धमकी का खत पुलिस को बरामद हुआ है। आरएसएस और बीजेपी दफातर को निशाना बनाने की इस खत में धमकी दी गई थी और एटीएस, एनडीआरएफ और माहिरीन का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खत को इब्तदाई तौर पर होक्स करार दिए जाने का इम्कान है। आपको बता दें, जहां पर नागपुर में उस वक्त हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया जब एक नाबालूम खत में यह दावा किया गया कि शहर के अहम मकामात, जिनमें राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस का हेडक्वार्टर और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दफ्तर शामिल है, वहां रेडियो एक्टिव मवाद रखा गया। पुलिस के मुताबिक एक खत 27 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र संगल के दफ्तर में मौसूल हुआ, जिसमें डीएसएस नामी एक तंजीम का हवाला देते हुए सीजियम 137 जैसे खतरनाक ताबकार मादे की मौजूदगी का दावा किया गया। खत में नागपुर मेट्रो की ऑरेंज और एक्वा लाइन्स और एपली बस सर्विस को भी निशाना बनाने का जिक्र था, जबकि दावा किया गया कि यह मवाद एक कैंसर अस्पताल से हासिल किया गया है। इतला मिलते ही पुलिस, इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यानी एटीएस, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ और जौहरी तवानाई के माहिरीन ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ताहम अब तक किसी भी मकाम से कोई ताबकार मवाद बरामद नहीं हुआ है। हुकाम के मुताबिक तमाम मकामात की मुकम्मल तलाशी ली गई है और बज़ाहिर ये एक झूठी इत्तला होक्स मालूम होती है। ताहम इस मामले की मुकम्मल तहकीकात जारी है। पुलिस ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करके खत के माखज और नाम निहाद तंजीम डीएसएस से मुतालिक अफराद की तलाश शुरू कर दी है, जबकि हसास मकामात खुसूसन आरएसएस हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। पुलिस की जानिब से क्या कुछ कहा गया, जरा वो भी सुनते हैं। बस कल एक पत्र आया था जिसके आधार पे हमने आगे कार्रवाई की है। उस पत्र में लिखा था कि कोई सैबोटेज वो कर सकते हैं, कुछ उसमें एरियाज के नाम भी दिए थे और जो एक्सटेंडेड एरियाज हो सकते हैं वो भी उसमें बताया गया था। वो सभी चीज़ों की चेकिंग करना और ये पत्र का जो ओरिजिन है वो कहाँ से पत्र आया है, किसने लिखा है, कौन इसको क्लेम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें अभी खंगाल रहे हैं। और इसमें जो भी हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी या ये किस पर्पज से लिखा गया है और सेंसेशनलाइज करने के लिए लिखा गया है चीज़ों को, वो सारी चीज़ें तब पता चलेंगी जब इसका जो एक्यूज्ड है, जिसने लिखा है ये पत्र, जो क्लेम कर रहे हैं, वो मिलने के बाद में हम और इस पर ज़्यादा बात कर पाएंगे। परंतु हमारी कार्रवाई इसमें चालू है। जो चेकिंग है, जो हमारी रेगुलर चेकिंग होती है और जो एनहांस चेकिंग है, वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। संबंधित जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी हम लोग टच में हैं।